अस्सलाम वालेकुम। गाँव में एक चरवाहा था, उसे शहर की सैर का मज़ा लेना था, इश्तियाक हुआ। वो शहर चल निकला, एक ऐसे शहर में जो बड़ा मशहूर था अपनी ख़ूबसूरती में, अपनी रवायात में और अपनी सकाफ़त में। शहर बड़ा ख़ूबसूरत था, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर था, तो उसका भी इश्तियाक हुआ कि मैं भी जो है ना उस शहर की सैर करूं। दोस्तों, उस शहर की खसूसियत ये थी कि उस शहर के एंट्रेंस पे गेट था, एंट्रेंस गेट था जिसमें से दाखिल होने के बाद शहर में जाया जा सकता था। वो चरवाहा वहाँ पहुँचा, गेट बंद था, करीब पहुँचा, गेट खोल दिया गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, अंदर लोगों का शोर व गुल था जो कि खुशियों से झूम रहे थे और इस चरवाहे के गले में हार डाल रहे थे फूलों के। इसके साथ साथ इस चरवाहे को अपनी बाहों में उठा रहे थे और साथ शोर कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। उसके ऊपर पत्तियां फेंक रहे थे फूलों की। वो उसको गाने बज रहे थे, पीछे तबले बज रहे थे। शहर बहुत खूबसूरत था। वो बड़ा हैरान हुआ और उसके साथ खुश भी था अपना ये रवैया अपने साथ देख के। आखिरकार उसे ढोलों की ताब में और रक्स के साथ ले जाया गया महल तक। वहाँ पे एक ख़ूबसूरत जो था ना उसका इंतज़ार कर रही थी, चेयर इंतज़ार कर रही थी जो कि बादशाह सलामत की थी। उस पर उसको बिठा दिया गया, कपड़े चेंज करवाए गए, सारा कुछ करके महल में वो जो है ना वो लग गया, जिसे कहते हैं ना एक सब बैठ गए। तकरीब शुरू हो गई। उसने पूछा कि ये क्या, मुझे समझ नहीं आई इस सारे मामले की। मैं खुश तो बहुत हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही। कहते हैं कि असल में हम हर साल अपना एक बादशाह चुनते हैं और ऐसे ही चुनते हैं जो इस तारीख़ को, आज के दिन फ़लानी तारीख़ को सबसे पहले इस गेट से एंटर होता है, वो हमारा बादशाह होता है। तो इसलिए आज से आप हमारे बादशाह सलामत हैं। चलो, आप बड़ा खुश हुआ। फिर एक दिन उसने अपने वज़ीर से पूछा कि जो आप हर साल बादशाह सेलेक्ट करते हो तो पुराना बादशाह कहाँ जाता है, जो पिछले साल या इससे पहले बादशाह, वो कहाँ है? उसने कहा दरअसल जब साल पूरा ख़त्म हो जाता है तो आखिरी शब जो होती है तब हम बादशाह सलामत को एक जंगल में छोड़ जाते हैं। वो जंगल बड़ा ख़तरनाक है, पुरअसरार जंगल है और जहाँ से वापस लौटना नामुमकिन है। ना तो किसी को वापसी का रास्ता आता है और ना ही कोई आ सकता है। तो वो जंगल बड़ा खौफनाक है, वहाँ छोड़ आते हैं। आज तक कोई बादशाह वापस नहीं आया, इसलिए हर साल हमें नया बादशाह सेलेक्ट करना पड़ता है। वो बखुशी तख्त पे बैठ गया। दिन गुज़रते गए। जब उसने अपना चार्ज संभाल लिया तो उसने कुछ वज़ीरों का और कुछ जो मुलाजमीन थे उनकी ड्यूटी लगा दी कि आप लोगों ने वो जो फ़लाँ जंगल है वहाँ पे खूबसूरत रोड बनाएं, वहाँ तक एक अच्छा सा रोड बनाएं। ज़ाहिर है कुल अख्तियार उसके पास था, रोड बना दिया गया, महल बनवाया, खूबसूरत सा घर बनवाया, वहाँ पे हीरे जवाहरात और हर वो चीज़ वहाँ पे पहुँचा दी गई जिसकी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत होती है। ऐसा मुमकिन हुआ। साल ख़त्म हो गया ऐसे करते करते। बड़े अच्छे उसने वहाँ दिन गुजारे, यादगार दिन गुजारे। जब साल का आखिरी शब आई तो उसको वहाँ पे जंगल में जाके छोड़ दिया गया। जैसे ही जंगल में छोड़ा तो वहाँ पे उसका खूबसूरत महल इंतज़ार कर रहा था, अच्छा रोड था। बादशाह को टेंशन नहीं थी क्योंकि वो कभी भी शहर आ जा सकता था, रोड बना हुआ था, वहाँ मुलाजमीन थे, वहाँ हीरे जवाहरात थे। बहरहाल वो बंदा सियाना था। दोस्तों, हमें इस दुनिया में खुदा ने भेजा है बादशाह बनाकर। हम हर कोई अपनी ज़िंदगी में बादशाह हैं, लेकिन यहाँ अपनी बादशाह जब हमारी ख़त्म होनी है तो एक शब आनी है जब हमें एक जंगल में ले जाया जाएगा। जब हमारी यहाँ पे आखिरी सांस होगी उसके बाद हमें एक जंगल में ले जाया जाएगा जहाँ पे ना तो कोई वापसी का रास्ता है और ना ही वहाँ पे कोई हमारा मददगार होगा। उस वक्त हमें वहाँ ज़रूरत होगी हर उस चीज़ की जो हमें वहाँ खुश कर सके, जो हमें वहाँ अज़ियत से बचा सके। तो हमें भी वहाँ पे महल बनवा लेने चाहिए, हीरे जवाहरात भेज देने चाहिए। वो जगह कब्र है, वो हशर है, उसकी तैयारी हमें पहले कर लेनी चाहिए। तो जैसे वो चरवाहा बड़ा सियाना निकला था तो हमें भी समझदारी दिखानी चाहिए। उस
بیابان تک، جنگل بیابان تک، جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے بعد میں رہنا ہے، چند دن کی بادشاہت کے بعد وہاں رہنا ہے، تو ہمیں اس کا بندوبست کر لینا چاہیے. اس سے ہماری وہ زندگی بہتر ہو جائے گی، اخروی زندگی، قبر کی زندگی. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں دے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، مثبت رہیں، سب اچھا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.